महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार आज सुबह बारामती के लिए निकले थे। वहां पर जाकर 4 सभाएं उन्हें करनी थी, लेकिन बारामती पहुंचते ही उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गया, जिसके कारण पायलट जो है इमरजेंसी लैंडिंग करने की सोच ही रहा था कि विमान में आग लग गई और विमान जो है बारामती में जाकर गिरा, जिसमें सवार 6 लोग थे, सबकी मौत हो गई। यह बात डीजीसीए ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। जी हां, ऑन टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो है आज सुबह मुंबई से अपने गृह क्षेत्र के लिए निकले थे, जहां पर महानगर पालिका के चुनाव हाल में ही संपन्न हुए थे और उसी संबंध में वो 4 सभाएं करने वाले थे। लेकिन विमान में तकनीकी जो खराबी आई है वो क्या आई है, इसके बारे में अभी डीजीसीए ने कोई स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और पायलट जो है लैंडिंग के समय क्या बातचीत आपस में कर रहे थे, उन सारी चीज़ों पर अभी ध्यान रखा जाएगा और तब पता लगेगा कि हकीकत विमान में खराबी जो है क्यों हुई। जब भी कोई विमान अपने गंतव्य स्थान के लिए एयरपोर्ट से उड़ाया जाता है, उस दौरान विमान में तकनीकी जो खामियां होती हैं उसे दूर किया जाता है और बाकायदे ग्राउंड स्तर पर जो इंजीनियर होते हैं उसकी देख रेख करते हैं। देख रेख करने के बाद जब ओके करते हैं, उसके बाद पायलट जब अपनी सीट पर बैठता है और विमान की चाबी लगाता है और स्टार्ट करने के बाद वह ओके करता है, उसके बाद वह डीजीसीए को परमिशन लेता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन उड़ान भरने के लिए लेता है। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो है विमान जो है उड़ाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर विमान में इस तरह की तकनीकी खराबी आई, जिसके कारण देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि विमान में कितनी बुरी तरह से आग लग गया, उसके मलबे जो हैं इधर उधर बिखर गए। इससे संभवित हो सकता है कि इसमें जो लोग सवार थे उनकी हालत क्या हुई होगी। एम्बुलेंस, जब ये घटना हुई तो एम्बुलेंस को तत्काल सूचित किया गया, स्थानीय लोगों ने किया और एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंच गया। वहां पर जो लोग थे उन्हें जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सबकी हालत जो है नाजुक थी और सारे के सारे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। अब इस मामले की जांच जो है महाराष्ट्र सरकार जरूर कराएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार देखा जाए तो पिछले 40 साल से राजनीति में सक्रिय थे और अभी कुछ साल पहले ही उन्होंने अपने चाचा का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था और चुनावी जंग में जो महानगर पालिका का हुआ था उसमें अगर देखा जाए तो पिंपरी और चिंचवड से वह चुनाव जो है अपने चाचा के साथ मिल करके लड़े थे और उन्हें प्रतिशत भी अच्छा मिला था। अब देखने की बात यह होगी कि इस घटना के बाद राजनीतिक घटनाक्रम और इस विमान के जांच पड़ताल में क्या खुल करके सामने आता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।